अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की अगर हम कैंडल देखें तो एक बहुत ही बड़ी बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अच्छा, दूसरा अगर इसको टेक्निकली भी थोड़ा सा और इसको मैं जूम इन करके आपको बता दूं कि ये जो साइन है ये अब जो है ट्विज़र टॉप जिसे हम कहते हैं उसका सिग्नल दे रहा है और उसके बाद देखें बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई तो दैट मीन्स ये ट्यूसडे टॉप है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर वीकली पे ट्यूसडे टॉप बनता है और इसकी जो कंफर्मेशन एक बेयरिश कैंडल या बुलिश कैंडल करती है तो ये ट्यूसडे बॉटम कहलाएगा। तो यहाँ से अच्छी खासी हम रैली बनते हुए देख सकते हैं, लेकिन इसने एक बेरिश कैंडल फॉर्म बनाई तो फॉर्म की है। तो अब ये जो है ये ट्यूसडे टॉप हो गया। ट्यूसडे टॉप का मतलब है बेरिश इंडिकेशन या बेरिश कंटिन्यूएशन। तो अब इस पे ये बेरिश कंटिन्यूएशन यहाँ से अगर शुरू हुई है तो हम यहाँ सीपीआर की मदद से हमको पता चल जाएगा कि ये कहाँ तक ये नीचे जा सकता है इंडेक्स जो है, क्योंकि अभी इस वक्त हम डीएमआई देखें तो अभी जो है इससे नजर आ रहा है। डीएमआई को मैं आपको थोड़ा जूम इन करके बताऊं तो ये है माइनस जो है डायरेक्शन जो है इसकी माइनस की तरफ ये शो कर रही है, माइनस डायरेक्शन अपवर्ड के बेयर जो है इस वक्त डोमिनेंट है मार्केट में। तो इसकी भी डोमिनेशन खत्म होने के लिए मैंने आपको बता दिया है डेली पे। वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लूंगा। डीएमआई का मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में जाके आप मेरी देख सकते हैं। डीएमआई सर्च करेंगे स्टॉक पिवट में तो आपको ये नजर आ जाएगा। तो बहरहाल अभी हम आते हैं सीपीआर की तरफ, जिसका हम बैक टेस्ट कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है उसी के हिसाब से मार्केट देखें कि परफॉर्म भी कर रही है। डेली के हिसाब से मैंने आपको बताया था, सीपीआर की हेल्प से बताया था कि 38,900 का जो लेवल है उसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ब्रीच हो चुका है और मार्केट की क्लोजिंग देखें तो 38,400 के राउंड हुई है। अच्छा, वीकली पे अगर हम देखें तो वीकली पे भी यही जो है 38,000 का जो सीपीआर है वो ब्रीच हो चुका है। 38,900 के करीब है, 38,915। और इसका जो मिडिल बैंड है 38,280, वो तकरीबन समझे उसी के करीब जो है मार्केट ने लो किया था। 38,257 का एक बिग बना था और क्लोजिंग जो 38,400 पे आई है। लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये भी लेवल ब्रीच हो जाए और ये रिटेस्ट हो सकता है 37,624 या राउंड फिगर में आप 37,600 का लेवल देख सकते हैं। तो ये तो हमने सीपीआर की हेल्प से ले लिया है कि भाई यहाँ से अगर यहाँ पे कोई विक बनती है अच्छी सी और एक समझिए कि डोजी फॉर्म होता है या कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है वीक बेसिस, क्योंकि अगर देखें आप ये हमेशा टाइम फ्रेम आप जरूर जो है उसको देखा करें कि किस टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसमें जाहिर सी बात है डेली पे काफी हिलजुल भी होती है, लेकिन वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट का जो यहाँ अगर आप वीक अगले वीक अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई अच्छी वीक के साथ और यहाँ पे कोई समझे बुलिश कैंडल फॉर्म होती है या डोजी के साथ, सॉरी, और या फिर इसको मैं सही कर लूं, या फिर जो है यहाँ कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, ये कुछ भी हो सकता है। तो उस पे आप इसको इसके नीचे स्टॉप लॉस देके 37,600 के नीचे का स्टॉप लॉस देके आप ट्रेडिंग कर सकते, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं इस दौरान। तो अभी वैसे तो आपको पता है इकोनॉमिकल जो है मेल्ट डाउन चल रहा है और पॉलिटिकल साइड पे भी अनसर्टेनिटी है, कुछ अभी कुछ पता नहीं है कोई कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। नेशनल असेंबली के जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं ऐसे ही लग रहा है। बहरहाल तो ये तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है जो चल रहा है वो आपके सामने ही है, तो उस वजह से मार्केट में प्रेशर है। ठीक है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी है आज के दिन 23 जनवरी को। तो देखें मैंने जैसे ही पहले बताया अपने ऑडियो में बताया था, वीडियो में बता चुका हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन जो है बिटवीन 100 टू 200 बेसिस पॉइंट इंक्रीज की है। अगर हम को रिलेशन देखें इन्फ्लेशन का, फिर हम काइबोर के रेट देखें, रिवर्स रेपो रेट देखें, पीआईबी के ऑक्शन रेट देखें, तो ये इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि 100 बिटवीन 100 टू 200 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हम विटनेस कर सकते हैं। तो इस वजह से जरा मोहतात रह के काम करें, खुसूसन आज के दिन बड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो अभी बेहतर तो यही है कि जिसने आपको बताया डीएमए में माइनस जो डायरेक्शन है वो डोमिनेंट साइड पर है, यानी बेयर जो है इस वक्त फुल कंट्रोल में है। तो बेहतर यही है कि लोअर साइड पे अगर बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ बाय करें और अप साइड पे सेल जरूर करें। तो चलिए आइए अब हम यहाँ से हम ट्रेंड लाइन थोड़ा क्रिएट करके हम देखते हैं कि क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं।
तो पहले तो आइए, पहले हम यहाँ से लेंगे, ये वाला जो कैंडल है इसकी हेल्प से लेंगे शॉर्ट ग्राफ पे। ये वीकली का शॉर्ट ग्राफ है, ठीक है। यहाँ से हम इसको ये लेंगे, तो इस वक्त जो भी लेवल नजर आ रहा है 43,000 का लेवल बहुत ही क्रूशल है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला लेवल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसकी नेकलाइन ले लेते हैं बुलिश कैंडल की, ये वाली इसकी हमने नेकलाइन ली है और इसकी भी नेकलाइन ली है यहाँ की। तो इस वक्त जो लेवल जो है ये बहुत ही हार्ड नट टू क्रैक नजर आ रहा है इस वक्त अभी वीकली टाइम फ्रेम पे 42,800, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ये रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये लेवल जो इस वक्त एक हार्ड नट टू क्रैक है, तो ये बड़ा अभी मुश्किल नजर आ रहा है इस वक्त। और एक और भी लेवल है जो बड़ा इस वक्त मुश्किल नजर आ रहा है, वो मैंने पहले भी शेयर किया था, आपके साथ दोबारा शेयर कर लेता हूँ। ये वाला लेवल जो ब्रीच हुआ था ये, और ये रीटेस्ट भी हुआ था यहाँ पे, ये यहाँ पे देखें रिजेक्शन हमने 41,200 पे रिजेक्शन भी विटनेस की है। तो इस वक्त वीकली पे देखें तो एक ये लेवल और एक ये लेवल 41,290 के अराउंड जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरियाज हैं। यहाँ पे हम अच्छी खासी रिजेक्शन या रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है अगर कोई पॉलिटिकली साइड पे कोई अच्छी न्यूज आती है इकोनॉमिक, तो ये ब्रेक भी हो सकता है। तो इस वक्त देखें तो ये हमारा ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। वीकली बेस पे अगर हम देखें, जो स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाह रहे हैं उनके लिए है। बाकी जो स्कैल्प ट्रेडिंग है वो डे ट्रेड के हिसाब से अपनी डे ट्रेड करें स्टॉप लॉस के हिसाब से, और अपना जो गेन करके जो भी उन्होंने करना है टारगेट हिट करके जो भी मिलता है उनको 1% 5% जो भी मिलता है वो आप लेके एग्जिट हो जाएं। तो ये इस वक्त हमारे पास आ गई ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री ऑन वीकली टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब ये वाली जो सपोर्ट थी वो इसमें रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। दोनों सपोर्ट अगर देखा जाए तो दोनों सपोर्ट थी 42,800 वाली और 41,300 वाली, दोनों सपोर्ट थे वो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई हैं। तो ये इसमें हमारा ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री जो है ये यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहा है 41,300 से लेके 42,000, या मैं इस पे राउंड फिगर में बता दूं 41,300 से लेके 42,900, ठीक है। इसको इस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री आ गई, ये आ गया ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री हमारे पास आ गई है ऑन शॉर्ट टर्म। अच्छा, अब आइए हम जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, पहले तो हम सीपीआर के हमने सपोर्ट देख ली 37,600 के अराउंड है जो कि एक्सपोज्ड है, ठीक है। ये सूनर और लेटर ये रिटेस्ट हो सकता है और ऑनर भी हो सकता है और ये ब्रीच भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको अभी पहले से बता दूं रेजिस्टेंस भी टूटने के लिए होती हैं और सपोर्ट भी टूटने के लिए होती हैं, ये इसका सेंटीमेंट बताता है। सबसे बड़ी चीज जो है वो आप लोग शायद इसको निग्लेक्ट करते हैं बहुत से लोग, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो जरूर देख लिया करें। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो डिक्रीज, देखें मैं डेली बेसिस पे ही बताता रहता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और एक वक्त में जो ये बेरिश कैंडल मैंने आपको बताई थी, जिस दिन ये बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनी थी और सपोर्ट तोड़ा था उसने, तो उस वक्त जो है मार्केट से 200 बिलियन रुपीस आउट हो चुके थे, ठीक है। अभी इस वक्त जो पोजीशन अगर हम देखें वीक ऑन वीक बेसिस पे 290 बिलियन अलॉन्ग विद 200 बिलियन इन अ सिंगल डे, ठीक है। 90 बिलियन रुपीस और निकल गए। तो वीक ऑन वीक बेसिस पे जो डिक्रीज हमने विटनेस किया है वो 290 बिलियन रुपीस जो है मार्केट से आउट हो गए हैं। और इस वक्त जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो स्टैंड कर रहा है तकरीबन 6,134 बिलियन रुपीस पे, जिसे हम आसान लफ्जों में कहते हैं 6.13 ट्रिलियन रुपीस। तो ये कुछ भी नहीं है, और अब हो सकता है मजीद ये क्योंकि अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लोअर लो करता हुआ नीचे आ रहा है, जैसे इंडेक्स नीचे आ रहा है। तो बहरहाल अभी हम आते हैं इस वक्त ट्रेंड लाइन की तरफ, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर दूं। इसको अगर हम देखें यहाँ से
यहाँ से अगर हम ले लें ये वाली ट्रेंड लाइन, हम यहाँ से ले लेते हैं, इसका विक ले लेते हैं और इसकी विक ले लेते हैं, या इसकी हम बॉडी भी ले लेते हैं और विक भी ले लेते हैं दोनों, और इसको भी हम नीचे कर लेते हैं। दोनों की कैंडल की विक, ये बॉडी और विक दोनों आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये अपसाइड पे देख लेते हैं। ये तो इस वक्त जो है अभी आप देखें सिचुएशन ये नजर आ रही है कि यहाँ पर ही तकरीबन हो सकता है जैसे ये यहाँ पे एक विक बन जाए 37,200 के अराउंड। ठीक है, ये एक अच्छा लेवल बन नजर आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा आपको मैं जूम इन करके बता दूं, यहाँ थोड़ा लिया हूँ। ठीक है, हमने ये चीज ली है इसकी ना, इसकी बॉडी बॉडी ले लेते हैं दोनों की, और मजीद और तरह क्लियर हो जाए यहाँ से। ठीक है, इसकी बॉडी ली है हमने और इसकी बॉडी ली है हमने। ठीक है, तो आपको देखा होगा, देखें यहाँ पे ये 9 नवंबर 2020 को रिटेस्ट हुआ था, और यहाँ काफी यहाँ पे देखें एक्यूमुलेशन चलती रही है, और फिर इसके बाद हमने मार्केट में अपसाइड विटनेस किया है। तो ये एक तरह से समझिए क्रूशियल लेवल है, सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह विक बनी थी ब्रीच करने से पहले, ये वाला लेवल, इसको ब्रेकआउट मिलने से पहले हो सकता है कि इस लेवल को ब्रीच करने से पहले यहाँ पे कोई विक बने, फिर अपसाइड जाके वापस ही नीचे की तरफ इंडेक्स आ सकता है। तो वो लेवल में आप यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रे जो है ये ड्रॉ कर देता हूँ इधर। आने वाले दिनों अभी ये हो गया, और आने वाले वीक के हिसाब से ये ले लेते हैं, ये वाला लेवल। ठीक है, वीक ऑन वीक बेसिस पे या डेली टाइम फ्रेम पे भी ये यहाँ पे ये रिटेस्ट हो सकता है 37,297 या 37,300 समझ लें। तो इस वक्त जो सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है वो 37,600 से लेके 37,300 के दौरान, ये मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम मार्केट का RSI देखें तो ओवर सोल्ड जोन में है। ठीक है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी आती है, हो सकता है यहाँ से इसका ऑब्वियसली चांसेस, देयर आर हायर चांसेस कि मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट हाई होने के चांसेस ज्यादा है। तो हो सकता है यहाँ पे ये इंट्राडे में ये यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट करे, और इसका जो RSI टेक्निकली मैं बता रहा हूँ मैं, इसका RSI लो होगा तो यहाँ से अपसाइड हम देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस चीज का इम्पैक्ट ले चुकी है। क्योंकि काफी लोगों को पता है कि इंटरेस्ट रेट का कोरिलेशन जो है वो इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गैस की प्राइसेस भी बढ़ने वाली हैं। तो इसका इम्पैक्ट हम नेगेटिव, हम इसका जो देखते हैं पहले ही ले चुकी है मार्केट इसका नेगेटिव, इस न्यूज आने वाली न्यूज का, जिसे कहते हैं प्री न्यूज इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये इस न्यूज आने से पहले इम्पैक्ट ले चुकी है। हो सकता है, मैं टेक्निकली बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर जाए 37,300 के ये लेवल टच करके, मार्केट यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली देयर आर हायर चांसेस कि यहाँ से बाउंस बैक करे, तो यहाँ से गेन मिल सकता है। तो ये इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं। इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो दैट मीन्स के मार्केट और मजीद नीचे की तरफ आ सकती है, और विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। अब हम यहाँ से हम जिस तरह देखें ना, हम हर चीज एनालाइज कर रहे हैं, प्राइस एक्शन भी देख रहे हैं, हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देख रहे हैं, हम CPR का बैक टेस्ट भी साथ साथ कर रहे हैं। तो इन चीजों से हमको काफी हेल्प मिल जाएगी। आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं और इसको नोट कर लें इन चीजों को, और इन चीजों को अपने एनालिसिस में अप्लाई भी करें। तो इससे काफी हेल्प मिल, बहुत ज्यादा इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, 2-3 आप इंडिकेटर आप यूज कर लें आप, तो आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर भी मैं कि हॉरिजॉन्टल रे बना देखा, ये कि प्राइस सेक्शन है, यहाँ पे इसका देखे रिजेक्शन विटनेस की थी, और यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई, तो ये लेवल जो है एक रिटेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है, ये वाला लेवल 35,250 का। अगर ये ब्रेक होता है 37,000 का लेवल, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 37,300 है वैसे, ये ब्रीच करता है या कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, तो फिर 35,250 से लेकर, ये भी हम प्राइस एक्शन ले लेते हैं, विक जहां बनी थी 33,000, 35,000 से लेके 33,000, बिटवीन 35 टू 33, ये हम देख सकते हैं। ये हमारा वीकली पे एरिया ऑफ वैल्यू बनता हुआ नजर आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। देखभाल की वो भी यहाँ पे देखें ना, हर चीज लेवल आप जो पुराने मार्केट में काम वाले उनको पता है कि मार्केट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जाती है, वेदर इट्स ऑन अपसाइड और डाउन। अगर आप अपसाइड पे एक्सपेक्ट करें भाई इससे ज्यादा नहीं जाएगी, तो इसकी मिसाल है कि मार्केट जिस वक्त 3,500-4,000 थी, तो 55,000 भी गई है।
तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार ये वापस और नीचे, इतना नीचे नहीं आएगी, तो आ सकती है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन को गौर से अपने अपने वॉच लिस्ट में रखें, उस पर जो है ना उसको गौर से देखा करें कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, कैश फ्लो जरूरी है हमारे इकोनॉमी के लिए भी और मार्केट के लिए भी ऑब्वियसली। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और तीसरी चीज जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करना शुरू की है, वो है फिबोनाची। फिबोनाची की भी अपनी सिग्निफिकेंस है और बहुत अच्छा सिग्नल देता है फिबोनाची भी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसी हिसाब से मार्केट फिबोनाची के हिसाब से मार्केट कई दफा रिटेस्ट किया और उसको ब्रीच भी किया इन लेवल्स को। तो इस वक्त फिबोनाची के हिसाब से जो लेवल नजर आ रहा है वो ये है। ठीक है, 36, ये हमने दोनों की वीक लिए। ठीक है, लो लो और हाई जो अब तक का ये जो था, इसके बाद जो ब्रीच किया ये वाला, उसका मैंने ये लिया है आपको बताने के लिए कि यहाँ से ये लेवल, मैं यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ये वाला। तो ये दो लेवल है सपोर्ट के, 37,300 से लेके 36,800। ठीक है, अगर न्यूज का कोई इम्पैक्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्वियसली, तो ये इन लेवल्स को रिटेस्ट कर सकती है मार्केट। हाँ, इसके नीचे अगर आप देखें तो, और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि और आपको आसान है। अब इसके नीचे देखें, अब हमको ये एक ये देखें मार्केट इंडेक्स जो है, और स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस जो है, ये टेक्निकल चार्ट जो है, कैंडलस्टिक चार्ट, ये सबके एक्सेस में है। और ये सब बिग प्लेयर्स जानते हैं कि इंडिविजुअल भी इसका माशाल्लाह बहुत से लोग अच्छा सा इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है, उसको समझने भी लगे हैं, सीखने भी लगे हैं। उनको पता है कि ये इंडेक्स के हिसाब से जो है यहाँ पे शॉर्ट सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है ना, जो इंडिविजुअल हैं, जो काम करने वाले हैं, वो इसके नीचे देखा थोड़ा सा, यहाँ पे जैसे मार्केट आए तो इसे हम फेक आउट भी बोल सकते हैं। कई जैसे यहाँ पे भी फेक आउट, ये फेक आउट हुआ, ये फेक, यहाँ से लोग एक्टिवेट हो गए बायर्स। ओ अब ये लेवल ब्रीच हो गया है, तो देखें ना ये वाला लेवल बड़ा क्रूशियल था 42,800। यहाँ पे देखें विक बनी एक, जो है ये वीकली बता रहा हूँ, एक यहाँ पे जो है इन्वर्टेड हैमर करें, शूटिंग स्टार करें या स्पिनिंग टॉप, ये एक जो है बड़ा खतरनाक सिग्नल होता है। इसके बाद इसकी कंफर्मेशन बहुत जरूरी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकली जो काम करते हैं, जिनका इनसाइडर न्यूज है, जो किसी के कहने पे चलते हैं, जो ब्रोकर ने किसी को टिप दे दी, उनसे हटके मैं बात कर रहा हूँ। जो सिर्फ प्योरली टेक्निकल बेस पे जो काम करते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो है ये इन चीजों पे ना जाएं। ये जरा सा ये टेक्निकल अगर कोई मिलता है आपको, शूटिंग स्टार वगैरह कोई ऐसा या स्पिनिंग टॉप, तो वेट करें अगली अगली सिग्नल का, अगले कंफर्मेशन का। अगली कैंडल इसको ऑब्वियसली अगर बेरिश होगी इसको निगेट कर देगी, अगर बुलिश होगी तो इसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मजीद अपसाइड जा सकती है, आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। तो देखें कई दफा हुआ है, देखें ये बुलिश कैंडल बनी, इसको नेगेट किया, फिर ये स्पिनिंग टॉप हुआ, फिर ये नीचे मार्केट की तरफ, देखें कितने समझे कंसिस्टेंटली मार्केट हर वीक नीचे आती रही यहाँ पे। तो बहरहाल टेक्निकल में स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, पहली बात तो याद रख लें। स्टॉप लॉस से लेके काम करें और डाउन साइड पे काम करें। यहाँ जैसी मार्केट आती है नीचे, जैसे यहाँ बेरिश कैंडल परफॉर्म हुई, यहाँ पे जो है डोजी फॉर्म हुआ, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस इसके नीचे। हमेशा नीचे से आप बाय करें, स्टॉप लॉस अपर साइड पे लेके आप स्टॉप लॉस देना बेकार है, क्योंकि वो हिट हो जाता है ऑब्वियसली, और फिर इसके बाद मार्केट फिर अपसाइड चली जाती है। तो एक जैसे एक फेक ब्रेकआउट या फेक आउट की शक्ल में वो आपको डिच कर जाती है मार्केट। तो यहाँ पे भी देखें, हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे आए और डिच कर जाए और यहाँ से मजीद बाउंस बैक हम देख सकते हैं। तो बहरहाल अब इसी हिसाब से आपने ट्रेड की स्पेशली बता रहा हूँ, ये मैं आपको ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ सारी चीजें। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैंने आपको बता दिया है कि बहुत अच्छे इस वक्त अच्छा चांस मिल रहा है। मार्केट अगर नीचे आ रही है तो हमेशा मार्केट नीचे की तरफ नहीं रहेगी। अच्छे डिविडेंड ओरिएंटेड जो है वो स्टॉक आप बाय करें, और लोअर साइड पे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, वो आप रैशनली, ठीक है, कोई एग्रेसिव, जैसे आप देख रहे हैं अरे यार ये एक शेयर जो 60 रुपए का था वो हाफ प्राइस में भी आ गया, तो भी आपने रैशनली ही बाय करना है, एग्रेसिवली बाय नहीं करना है। तो इसी को देखते हुए अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें और पोर्टफोलियो बिल्डअप करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।